नमस्कार दोस्तों, जन जन की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सम्राट अशोक की विचारधारा पर बात करने जा रहा हूं। सम्राट अशोक पर जितना कुछ लिखा जाए वह बहुत कम है, क्योंकि आप जीवन भर सम्राट अशोक के विषय में लिखते रहेंगे वह कम ही पड़ जाएगा। सम्राट अशोक महान ने जब अपने साम्राज्य को बढ़ाया तो उन्होंने पूरे एशिया भर में अपने साम्राज्य को स्थापित किया। आज का अफ़गानिस्तान, ईरान तक सम्राट अशोक का शासनकाल फैला हुआ था। लेकिन कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद सम्राट अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और वह चंड अशोक से वह करुणा रूपी अशोक बन गए। दोस्तों, सम्राट अशोक ने सिर्फ राज्य ही स्थापित नहीं किए। सम्राट अशोक महान ने मानव के जन कल्याण के लिए जगह जगह पर कुओं को खुदाई करवाई। मानव के कल्याण के लिए, मानव के जन कल्याण के लिए उन्होंने अस्पताल का निर्माण करवाया, चिकित्सालय बनवाए। सम्राट अशोक महान ने सिर्फ मानव के लिए चिकित्सालय नहीं बनवाए, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। वह पशु और पक्षियों के लिए भी चिकित्सालय बनवाए। यह इतिहास के पहली बार ऐसा हुआ जब सम्राट अशोक महान जैसे राजा ने, ऐसा कोई राजा कभी नहीं किए थे कि पशुओं के लिए उन्होंने चिकित्सा बनवाया हो। यह सिर्फ सम्राट अशोक महान ने किया था। मेरे दोस्तों, सम्राट अशोक महान को यूं ही महान नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनके जन कल्याण और मानवतावादी विचारधारा ही, जो राजा एक बार हिंसा के मार्ग पर चल गया हो, तलवार के दम पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने की लालसा लग गई हो, वो राजा पुनः अहिंसा के मार्ग पर चला आए। यही सम्राट के अशोक के अंदर महानता थी। सम्राट अशोक महान ने जन कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को स्थापित किए। आज उन्हीं की विचारधारा पर चलते हुए हम अपनी एक विचारधारा व्यक्त करने जा रहा हूं। सम्राट अशोक से प्रेरणा लेकर के मैं आज के समय में जिस तरीके से व्यक्तियों को नए नए तरह की बीमारियां हो जाती हैं और वह हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उसी के संबंध में आज मैं अपनी एक विचारधारा रखने जा रहा हूं। दोस्तों, जब हम विवाह शादी के पावन पर्व पर जाते हैं तो अपने साथ एक लिफाफे की भेंट लेके जाते हैं, और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं किसी व्यक्ति को देखने के लिए, उस समय हम अपने हाथ में लिफाफा लेकर कोई भेंट के तौर पर नहीं जाते। आज से इस रीत को भी लागू होना चाहिए कि जब हम किसी अमुक व्यक्ति को हॉस्पिटल में देखने जाएं और वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो, तो हमें उस व्यक्ति को आर्थिक स्थिति के लिए एक लिफाफा भेंट के तौर पर देना चाहिए। हमारे पास जितना भी पैसा हो, 10, 20, 30, 40, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, मैं जितना मेरी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से उस व्यक्ति की मदद की जाए। इससे उस मरीज़ को उस बीमारी से लड़ने की हौसला मिलेगा और निश्चित तौर पर वह व्यक्ति उस बीमारी से लड़ कर के फिर से ठीक होगा। तो आज से हम यह संकल्प लेते हैं कि जब कभी भी हम हॉस्पिटल जाएं तो निश्चित तौर पे हम उस परिवार को, उस व्यक्ति को आर्थिक मदद ज़रूर करें। यह विचार सम्राट अशोक की विचारधारा है और अगर हम ऐसा करते हैं तो अब हम सम्राट अशोक की विचारधारा पे चलेंगे।
जय सम्राट, जय जय सम्राट। दोस्तों, इसी संबंध में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और यदि आप सभी लोग मेरे इस विचारधारा से सहमत हैं तो मेरे इस जन जन के आवाज़ यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे यह हौसला मिले कि मैं पीड़ित, शोषित, वंचित समाज को न्याय दिला सकूं। इसलिए हमारे चैनल को इतना लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। जय सम्राट, जय जय सम्राट।